हेलो दोस्तों। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीआर हॉरर स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहां से लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं जैसे कि भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी जैसी घटनाओं को कहानी का रूप देकर आप तक लेकर के आता हूं। अगर आप किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो या किसी ने कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस किया हो तो आप अपनी कहानी हमें व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से आप हमें भेज सकते हो। हम आपकी कहानी को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ। ये जो कहानी है, हमारे यहाँ एक रेंट पे रहते हैं, मतलब किराएदार एक रहते हैं, उनकी मामी आई थी। उन्होंने ये कहानी मतलब सुनाई थी। और हालांकि उन्होंने बोला नहीं था कि, मतलब मैंने उनको बोला नहीं मैं अपलोड करूँगा इस कहानी को। लेकिन मैंने उनसे पूछा। बाद में मैंने उससे पूछा, जो किराएदार हैं हमारे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ भैया आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन नाम और जगह चेंज कर देना। तो दोस्तों, नाम और जगह मैं इसके चेंज कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी है श्वेता की। और कहानी बिहार की है। जो श्वेता थी, ये मतलब इसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। पढ़ती थी बच्ची जो है। अब था क्या कि गांव में स्कूल नहीं था। गांव में स्कूल था, गांव से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पे। अब सबने बोला भी कि बेटी तू रहने दे, अब 8वीं क्लास पढ़ ली है, बहुत है, अब कहाँ मतलब पढ़ने जाएगी। लेकिन ये ना बच्ची मानती नहीं है। और कहती है नहीं मैं पढ़ लूंगी कैसे भी करके। कहते कि गांव में तो सब मतलब पढ़े लिखे, गांव में तो सबने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक ही पढ़े हुए हैं, तू ही क्या कर लेगी पढ़ करके। तो आस पड़ोसी भी बोलते हैं। लेकिन ये बच्ची मानती नहीं है और कहती है कि नहीं मैं तो पढ़ने जाऊंगी जाऊंगी। अब होता क्या है, सर्दियों का टाइम होता है और स्कूल होते हैं इनके 9:30-10 बजे से इनका स्कूल होता है। और शाम को इनकी छुट्टी होती है। और एक दिन होता क्या है, ये लंच में क्या होता है, अपने घर से लंच जब लेके जाती है तो इसकी मम्मी ना कुछ मिठाई वगैरह रख देती है लंच में। तो अब ये क्या करती है श्वेता, स्कूल जब जाती है, स्कूल जाके अब इसकी शाम को छुट्टी होती है, 3:30-4 बजे के आसपास इसकी छुट्टी होती है। तो ये क्या होता है, और भी मतलब एक इसकी कोई फ्रेंड होती है, जो तो जैसा आपस में स्कूल में यार दोस्त होते हैं अपने, तो फ्रेंडों में जन्मदिन होता है तो हम लोग भी कहते हैं भाई रुक जाते हैं मना लेते हैं जन्मदिन। तो ये ना एक छोटा सा मतलब ऐसे ही आपस में बच्चे रुक जाते हैं कि भाई हम जन्मदिन मनाएंगे, अब सबको रुकना होगा। तो रुक जाती है, तो इसको वहाँ पे ना शाम के 6 बज जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। दोस्तों, आपको भी पता है अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है इसको आते आते, क्योंकि 5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर से पड़ता ही था, वैसे भी वहां से पैदल ही आती थी। तो उस दिन ये, अब और वैसे गांव से एक दो बच्चियां और जाती थी, लेकिन उस दिन ये अकेली थी। अब किस्मत बेकार लगा लो या कुछ भी लगा लो। अब किस्मत बेकार मैंने क्यों बोला वो आपको आगे पता लग चलेगा अभी। तो ये क्या होता है दोस्तों, वहां से ना ये चलती है। चलने के बाद जब ये आती रहती है वहां से, अब ये बोलती है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गई आज तो मैं। और अब क्या होता है, अब इसकी मिठाई तो सब ऐसी रखी रह जाती है, ये जो है खाती नहीं है, क्योंकि पार्टी थी। पार्टी की वजह से भाई पार्टी में खा लिया, चलो ये मिठाई घर ले जाऊंगी वापस। तो जब ये वहां से आती रहती है तो रास्ते में एक ना पीपल का पेड़ होता है। अब दोस्तों, पीपल के पेड़ पे देखो, हमारे बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, या आपके भी बड़े बुजुर्ग सब बोलते होंगे हाँ भाई पीपल पे भूत रहता है, प्रेत रहते हैं। हालांकि ऐसा भी बोला जाता है कि पीपल पे ब्रह्मा जी का वास है, होता है। पर प्रेत वगैरह जो है, चुड़ैल प्रेत जो होते हैं, ये पीपल पे वास करते हैं, क्योंकि पीपल को शुद्ध माना गया है। अब मुझे मतलब जितना पता है मैं इतना आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, फिर होता क्या है, जब ये वहां से आ रही होती है तो अचानक इसका बैग गिर जाता है। अब इसका बैग जब गिर जाता है तो बैग जो इसका टिफिन था, टिफिन में से अब टिफिन भी खुल जाता है, अब मिठाई गिर जाती है नीचे। अब जब मिठाई नीचे गिर जाती है, अब किस्मत बेकार मैंने इसलिए बोला कि किस्मत ही तो बेकार थी। बैग इसका पहले भी गिर सकता था, बाद में भी गिर सकता था, लेकिन गिरा तभी जब पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचती है। अब ये मिठाई जो है उठाती है, उठा करके, ये तो चलो गंदी होगी, चलो जो भी है रख लेती है बैग में। मैं वैसे ही लेट हो गई हूँ, चल देती हूँ घर पे। तो जब ये बैग में मिठाई रखती है तो इसको एकदम ना अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसको आवाज मारी हो, श्वेता जोर से। अब ये चारों तरफ देखती है, अब कोई दिखाई तो देता नहीं है इसे। जब कोई दिखाई नहीं देता तो ये कहती है मेरे साथ मन का वहम है, और मैं
चलती हूँ कोई बात नहीं। अब जैसे ही ये चलती है तो इसको फिर से जो है ऐसा लगता है कि फिर से इसको किसी ने आवाज़ मारी। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, वो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि इस तरीके से हम कभी जा रहे हों, किसी सुनसान जगह पे हम जा रहे हैं और कहीं भी, और हमें ऐसा लगता है तो कोई हमें इस तरीके से हमें कोई आवाज़ आती है तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो होता क्या है, अब ये बच्ची क्या करती है, पीछे मुड़ के देख लेती है। अब जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो अब इसको पीछे मुड़ के देखती है तो इसको लगता क्या है, ऐसे लगता है कि जैसे बहुत तेज एक हवा का झोंका आया है और इससे टकरा के वो निकल गया है। और उसके बाद इसे हल्का सा मतलब ऐसा कुछ महसूस सा हुआ, लेकिन और ये इसे फिर इसने जैसे ही इधर पीछे पलटी तो इसे लगा कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। तो ये ना डर जाती है, क्योंकि अंधेरा हो रहा था तो हल्की हल्की उसकी परछाई सी मतलब इसे दिखती है नॉर्मल जैसा। अब इमेजिन करके देख लीजिए कि अंधेरे में कोई अगर करीब में कोई होगा तो हमें मतलब उसका चेहरा वगैरह तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, हमें ऐसा फील होगा केवल कि हाँ भाई कोई है। हमें ये पता लग जाएगा कि कोई है, लेकिन ये नहीं पता लगेगा कि कौन है, हम पहचान नहीं पाएंगे उसको। तो अब होता क्या है, ये वहां से अपने घर आ जाती है। और जब अपने घर आ जाती है तो इसकी जो है मम्मी वहीं बैठी हुई थी और इसकी मम्मी इसका वेट कर रही थी। कह रही थी बेटा आज तू कहाँ पे लेट होगी, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो बोलती है नहीं मम्मी, और ऐसे ऐसे बात थी। अब ये सारी कहानी बताती है कि जो है उसका रश्मि का बर्थडे था, जिसकी फ्रेंड होती है रश्मि का बर्थडे था, और मैं तो इस वजह से बर्थडे में इस वजह से लेट हो गई वहाँ से। तो अब ये इतना बोलती है और कुछ नहीं कहती, और ये अब वो अपने कमरे में चली जाती है श्वेता, और अपने कमरे में जा कर के दरवाज़ा बंद कर लेती है। दोस्तों यार कहानी तो अच्छी लग रही होगी आई होप मेरे हिसाब से। यार प्लीज़ सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एक कहानी बनाने में बड़े मेहनत लगती है यार, पता है शेयर तो आप करोगे नहीं, तो शेयर करने के लिए मैं आप लोगों से बोलूँगा नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। पर प्लीज़ यार जो नए आए हो प्लीज़ यार हमारी फैमिली में जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार भाई। और अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो यार। तो चलिए कहानी पे आ जाते हैं, वरना फिर आप लोग ना फिर धमकाने लगते हो, आप लोग बुरा मान जाते हो। तो जब वो अंदर चली जाती है तो वो लेट जाती है। अब उसकी मम्मी उसे बोलती है श्वेता बेटा खाना नहीं खाएगी जो तू लेट गई है। और वो कहती कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ना नुकर करके और वो लेट जाती है। फिर उसकी मम्मी दोबारा से उसे जगाती है। अब जब उसकी मम्मी दोबारा उसे जगाती है तो वो अपनी मम्मी को घूर के देखती है एकदम। जब वो घूर के देखती है अचानक से तो उसकी मम्मी कुछ नहीं बोलती। वो सोचती है कि अब वहां से आई है तो खाना वाना खा लिया होगा, जब खा के आई है हो सकता है भूख नहीं होगी, अब शाम को तो खा के आई है। तो लेट जाती है वो भी, उनकी मम्मी भी। अब जब सो जाते हैं तो होता क्या है, अब ये उठ जाती है जल्दी। अब सुबह ये 3 बजे उठ जाती है। तो अब इसकी मम्मी बोलती है इससे कि अरे श्वेता क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों उठ गई तू। अब ये कहती कुछ नहीं है और ये मतलब ना अपनी मम्मी को घूरे जा रही है। और जब अपनी मम्मी को ये घूरे जाती है तो फिर भी इसकी मम्मी कुछ नहीं कहती है। और इसकी मम्मी भी जो है अपना रजाई ओढ़ती है और सो जाती है, दोबारा लेट जाती है कि पता नहीं कुछ मन में होगा इसके में, या पढ़ने वढ़ने के लिए जगी होगी या पढ़ाई कर रही होगी। तो वो लेट जाती है इसकी मम्मी। अब होता क्या है, इसकी मम्मी की आंख खुलती है 6 बजे के आसपास। अब जब 6 बजे के आसपास इसकी मम्मी उठती है, अब देखती क्या है कि ये क्या कर रही है, श्वेता एक चूहा श्वेता ने पकड़ रखा है चूहे को। और जब चूहे को पकड़ रखा था इसने, और मतलब चूहा जिंदा था, और इसकी मम्मी जब देखती रहती है, इसकी मम्मी कुछ बोलती नहीं है और ये चूहे को खाने लगती है। और इसकी मम्मी उठती है, उठ करके बोलती है ये क्या कर रही है तू, जोर से, और इसमें थप्पड़ मार देती है। अब इसमें थप्पड़ मार देती है और थप्पड़ मार के जब इसकी मम्मी इसमें थप्पड़ मारती है तो ये अपनी मम्मी को धक्का देती है बहुत जोर से। अब जब ये धक्का देती है उसको अपनी मम्मी को, तो इसकी मम्मी गिर जाती है नीचे और वो चूहे को खाई जा रही है। और जब चूहे को खाई जाती है तो इसकी मम्मी उठ करके इसको मुंह पकड़ लेती है कि निकाल इसे मुंह से। अब ये क्या करती है, मुंह से चूहा इसके मुंह से नीचे गिर जाता है तो ये गुस्से में आके ना अपनी मम्मी के हाथ को खा जाती है जोर से। अब जब अपनी मम्मी के हाथ को काट लेती है
तो अब इसकी मम्मी जो है चिल्लाती है ज़ोर से एकदम, और क्या करती है उधर से, अब इसकी मम्मी चिल्लाती है एकदम, जैसे बाहर जाती है तो ये अपनी मम्मी को धक्का दे करके बाहर की तरफ और दरवाजा बंद कर लेती है। अब ये बहुत जोर जोर से दरवाजे को पीटे जा रही है। अब दरवाजा को, जब इसकी मम्मी दरवाजे को पीटे जा रही है, बोल रही है बेटे श्वेता श्वेता बेटा खोल दरवाजा खोल दरवाजा। अब श्वेता तो दरवाजा खोलने वाली नहीं है। अब जब ये जोर जोर से दरवाजे को पीटे जा रही थी तो आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं कि क्या हुआ श्वेता की मम्मी क्या हुआ। तो वो बोलती है भाई साहब पता नहीं, अब ये जो है दरवाजा नहीं खोल रही, दरवाजा बंद कर लिया मुझे धक्का दे के बाहर। तो अब होता क्या है, जिन्होंने ये कहानी मुझे बताई है जिसकी मामी ने, तो उसकी मामी भी वहीं होती है, तो वो भी पड़ोस में रहती है। तो उसकी मामी बोलती है, मतलब इससे जिसने मुझे कहानी बताई है अभी, जिस लड़के ने, तो वो बोलती है उससे कि अरे बहन क्या हुआ तुम्हारे हाथ में, इतना खून बह रहा है। तो वो और भी लोग पूछने लगते हैं हाँ हाँ तुम्हारे हाथ में खून बह रहा है, इतना इतना ज़्यादा खून बह रहा है। तो वो फटाफट से पहले कुछ फाड़ते हैं और उसमें बांध देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसके हाथ में, कि बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, ये तो इतना हाथ किसने काट लिया ये। तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे बात है, वो चूहा खा रही थी ये, और पता नहीं क्या हुआ, मैंने जैसे इसको वो पकड़ा तो चूहा मुंह से नीचे गिरा, और सारी कहानी मतलब बता देती है वो कि ऐसे ऐसे मेरे काट लिया। अब सब लोग जो है परेशान कि अब दरवाजा भी, ये नहीं है कि भी दरवाजा भी जो है मामूली दरवाजा है टूट जाए। गांव देहातों में पहले दोस्तों आपको भी पता होगा बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, तो ऐसे ही घर था और बड़ा बड़ा दरवाजा लगा हुआ था। अब पीछे से क्या होता है, जैसे हम रोशनदान बना देते हैं ना, एक छोटा सा रोशनदान हुआ, एक खिड़की बना देते हैं, तो इस तरीके से खिड़की वगैरह थी पीछे से। अब दो चार लोग क्या करते हैं, पीछे से जाते हैं बैक साइड में से और जाकर के वहां से देखते हैं इसको, और वहां से आवाज मार के बोलते हैं श्वेता बेटा दरवाजा खोल। अब श्वेता जो है, क्या है, श्वेता ने शीशा ले रखा है बड़ा सा। अब शीशा ले रखा है श्वेता ने, और श्वेता उसमें शीशे में देख करके को अपने बाल वाल काट रही है। अब पीछे से जब जो लोग देखते हैं ना, तो एक आदमी क्या होता है उसमें से जब देखता है उसको, मतलब देख करके एकदम ना वो उसके हाथ छूट जाते हैं, पीछे से गिर जाता है वो डर के बहुत बुरा। तो दूसरा पूछता है कि क्या हुआ भाई, कह रहा है कि मैंने भी शीशे में, मतलब शीशे के अंदर जब मैं देख रहा था तो मुझे श्वेता नहीं कोई और दिखाई दिया, बड़े से बाल और एकदम डरावना सा वो दिखाई दिया। वो कहता है कि तूने भांग खा ली क्या, जो तुझे वो दिखाई दे रहा है। अरे ऐसे ऐसा भी कहीं होता है क्या। वो कह रहा है नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल एकदम डरावना सा चेहरा था, और मुझे लगा जैसे कि वो मुझे ही देख रहा है, और मेरी तरफ एकदम ऐसा लगा कि जैसे वहां से सीधा उड़ करके आया है और मेरी तरफ आया एकदम, और मैं पता नहीं एकदम अचानक से कैसे गिर गया। तो बोलते हैं कि अरे यार तू छोड़, ये वाली मजाक करने का समय नहीं है, और अब इसको आवाज मार। अब वहां से वो आवाज मारते हैं तो वो लोग, अब जब वो नहीं खोलती है दरवाजा तो ये लोग क्या करते हैं, ये पीछे से जंगला तोड़ देते हैं। अब जब जंगला तोड़ देते हैं, जंगला तोड़ के, और ये वो तो जो था वो लड़का वो तो डर रहा था बहुत ज्यादा, दूसरा वाला जिसको चेहरा अलग दिखा था। अब ये लोग क्या करते हैं, अंदर जाते हैं और कूद करके भीतर से दरवाजा खोल के और इसको पकड़ लेते हैं श्वेता को। अब जब इसे पकड़ लेते हैं तो ये ना, और में बोले जाए कुछ, अब जब और तरीके से ये बोल रही है, फिर उसके बाद बहुत देर हो जाती है। तो अब इसमें होता क्या है, वहां पे ना एक अम्मा जी रहती थी। अब जो अम्मा जी वहां पे रहती थी, तो अम्मा जी आई, अम्मा जी आकर के बोली कि, अब अम्मा जी क्या है ना, झाड़ फूक करती थी अम्मा जी। तो जब झाड़ फूक करती थी तो अब कोई ना कोई बता देता है, पता तो लग जाती है। जब गांव में ऐसी चीज होती है ना तो दोस्तों फैल जाती है चारों तरफ। तो वहां पे भी फैल गई थी बहुत बुरी तरीके से सारी बातें, जब फैल गई थी तो अब अम्मा जी क्या करती है, अम्मा जी आके, अम्मा जी जो है समझ जाती है कि इस पे कुछ ना कुछ है ऐसी चीजें, और कुछ ना कुछ इस पे नेगेटिव एनर्जी कुछ इस पे है। अब जब अम्मा जी बोलती है कि एक काम करो, इसको पकड़ो और पकड़ के ना इसे कुर्सी पे बैठाओ, और अब उसे जब कुर्सी पे बैठाते हैं तो वो क्या करती है, जब कुर्सी पे बैठती है तो कुर्सी को इतनी जोर से मारती है वो, एक के सर में भी लग जाती है और उसका सर भी फट जाता है। तो ये जब उसका उसका जो खून गिरता है, ये क्या करती है ना, उसको खून को चाटने लगती है।
अब जब ये उसको, अब ये देख करके ना आधे लोग तो जब भी भाग जाते हैं वहां से, जब ये चीज देखते हैं तो डर जाते हैं। तो फिर अम्मा अम्मा जी बोलती है कि भाई ऐसे तो होगा नहीं, इसे पकड़ना तो पड़ेगा इसको। तो न, कुछ लोग होते हैं और दो चार हट्टे कट्टे लड़के होते हैं गांव के, वो आकर के सब पकड़ के और क्या करते हैं, चारपाई से बांध देते हैं। जब उसे चारपाई से बांध देते हैं तो अब अम्मा जी उससे पूछती हैं, बता तू कौन है और कहाँ से आई, और क्यों इस बच्ची के ऊपर, क्यों इस बच्ची को परेशान कर रही है। अब वो कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप जो है रहती है, कुछ बोलती नहीं है। और अब देखो उसमें क्या होता है, वो पता नहीं कैसे करके, अब भगवान जाने, या तो उसमें ताकत थी या प्रेत की शक्ति थी या जो चुड़ैल उसके अंदर थी उसकी शक्ति थी, वो हाथ अपने खोल लेती है कैसे भी करके और वहां से ना भागने लगती है। अब जब भागने लगती है तो अम्मा अम्मा जी बोलती है रुको, इसके ना साथ साथ जाओ पीछे। और वो ना दौड़ती दौड़ती जो गांव के बाहर, जो मैंने बताया था गांव के बाहर जो पीपल था, अब उस पीपल के पेड़ पे ना ये ऐसे चढ़ती है जैसे कि पता नहीं जैसे बंदर चढ़ जाता है ना पेड़ पे, इस तरीके से ये पेड़ पे ना भागती भागती पेड़ पे चढ़ जाती है ऊपर। अब जब ये पेड़ पे चढ़ती है तो सब देख करके हैरान हो जाते हैं और भीड़ लग जाती है वहां पे दोबारा। सब लोग दूर दूर रहते हैं। अब तमाशे वाले तो पता है, तमाशा देखने वाले तो कितने लोग होते हैं, मदद के लिए तो कोई आगे नहीं आता, पर तमाशे के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं। तो अब ये जो है, जब वहां पे तो अम्मा जी वहीं पहुंच जाती है, तो अम्मा जी कुछ अपने उसमें से भभूत या कुछ ऐसी चीज होती है वो निकालती है, वो निकाल के और बोलती है या तो नीचे आ जा, नहीं तो जो है मैं तुझे भस्म कर दूंगी यहीं। तो वो एकदम ना अम्मा जी को घूरती है बहुत बुरी तरीका से, घूर के, और अम्मा जी पता नहीं कुछ मंत्र पढ़ती है, क्या मंत्र पढ़ती है, मंत्र पढ़ के अम्मा जी जब मंत्र पढ़ती है तो ये धीरे धीरे नीचे आने लगती है। जब ये नीचे आने लगती है तो नीचे आकर के ये उस पे चबूतरा सा होता है उस पर बैठ जाती है। जैसे गांव में अक्सर बने होते हैं तो ऐसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे भी चबूतरा बना हुआ था। अब ये ना उस पे बैठ जाती है चबूतरे पे, और अम्मा जी से पूछती हैं कि हाँ बता, तो तू कौन है और क्यों इस पे आई है, क्यों इस बच्चे को परेशान कर रही है। तो वो चुप होती है और कहती है, सिर्फ एक ही बात बोलती है कि मैं इसे लेके जाऊंगी। अब कहती है लेके जाएगी, अरे क्यों लेके जाएगी, बात क्या है ये तो बता, तुझे चाहिए क्या। तो वो फिर शांत होती है, तो अम्मा जी कुछ बबूत सा निकालती है और उसके ऊपर फेंक के मारती है, कुछ राख सी जो भी होती है। तो वो एकदम ना चिल्लाती है ऐसे करके, बोलती है, और फिर वो बोलती है कि मुझे मुझे चाहिए मिठाई और मुझे चाहिए नॉनवेज। तो वो 3-4 किलो नॉनवेज और 4-5 किलो मिठाई बताती है, और कुछ जो भी मांगती है जो चीज़ें, तो वो कहती है कि ठीक है ये चीज़ें लाई जाएंगी, लेकिन तू वादा कर इस चीज़ को कि तू इसे छोड़ देगी। तो वो अपनी सारी कहानी बताती है कि मैं इस पेड़ पर रहती हूँ, और वो वादा भी कर लेती है कि ठीक है। तो वो अम्मा बोलती है कि भाई ये सारी चीज़ें लेके आओ, तो गांव के कुछ लोग ये सारे सामान लेने चले जाते हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई ये सारी चीज़ें घर में रखी हैं, सब थोड़ा वक्त भी लगता है लाने में, सब लेने के लिए चले जाते हैं उसी वक्त। तो अब जो है, अब उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते। तो अम्मा जी उससे पूछती है, तू ये बता तू इस पे आई कैसे और कैसे तू इसके ऊपर लगी। तो वो बताती है कि ऐसे यहाँ से जा रही थी, और यहाँ से जाने के बाद जो है ऐसे ऐसे मिठाई डाली, मिठाई थी, और वो मिठाई जो है फिर ये खुद रख करके लेगी उसको। तो सारी चीज़ें वो बता देती है, मैं इसी पेड़ पे रहती हूँ। और ये दोस्तों मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, जो चुड़ैल होती है ना, देखो मैं ये बताता हूँ ना जो आपको, मैं यही बताता हूँ जैसे कि मैं, मुझे कोई पंडित है कोई ज्योतिषी है, जो ये लोग मुझे जो बताते हैं ना वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और जो मैं आपको बताऊँगा 100% वो रियल होगी चीज़, नहीं तो फेक कोई चीज़ होगी तो मैं फेक आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों क्या है, जैसे मान के चलो कोई अकाल मृत्यु किसी की हो जाए, या फिर कोई जिसकी मौत मतलब ना बुरी तरीके से हो, और कम उम्र में बुरी तरीके से जिसकी मौत हो, जैसे कि कोई जल के किसी की मौत हो जाए या हो जाए, तो वही चुड़ैल बनती है। तो होता क्या है, उसके बाद ये फिर इससे पूछती है कि तू कौन है और तू तेरी मौत कैसे हुई। तो वो बताती है कि मैं तंत्र मंत्र करती थी, और तंत्र मंत्र करने के बाद, और एक दिन रात को मैं अपने घर में ही वो कर रही थी,
काली पूजा कर रही थी। काली पूजा मतलब जो होती है ये भूत प्रेत बुलाने की, भूत कोई सिद्धि प्राप्त करने की, मैं वो कर रही थी और ऐसे ऐसे करके आग लग गई घर में और मेरी जब मौत हुई थी। तो वो ऐसे बताती है। अब वो सारी चीज़ें होती है, मिठाई आ जाती है और जो नॉनवेज वगैरह जो इसने जो जो इन्होंने मांग की थी, और दो तीन चीज़ और मांगी थी जो कि मैं नहीं बता सकता यहाँ से, क्योंकि वो थोड़ी सी एल्गोरिदम के खिलाफ है यूट्यूब के, तो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, वो चीज़ें नहीं बता सकता मैं यहाँ से। तो ये कुछ चीज़ ऐसी ऐसी मांग उन्होंने की थी, और जो मांग की थी उसकी मांग पूरी की जाती है, कुछ तो नहीं कर सकते, कुछ मांगे पूरी की जाती है। और उसके बाद जो है भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, वो सारा खा जाती है उसी वक्त। 5-10 किलो नॉनवेज जो होता है और जो मिठाई होती है जितनी भी, आम इंसान इतना खा ही नहीं सकता, आम इंसान। और वो, अब देखो यार, आप देखो, मानो या मत मानो, मैंने तो बताया, मुझे तो बताइए कहानी, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भाई कहानी सुन के सुन लो। तो वो सारा खा जाती है। सारा खाने के बाद, और फिर उसके बाद वो थोड़ी देर में जब उसे कहती है अम्मा जी कि अब तेरी चीज़ें हमने पूरी करी, अब तू जा यहाँ से, तो वो थोड़ी देर में बेहोश होके गिर जाती है लड़की, जो श्वेता होती है। अब श्वेता जब बेहोश होकर गिर जाती है तो उसे जगाती है अम्मा जी और पानी वानी लाते, पानी वानी मारती है। तो जब उसको होश आता है वो कहती है कि मैं यहाँ कैसे आई, मतलब कि वो सही हो जाती है। कुल मिला के कहने की बात ये है, वो सही हो जाती है, अपने उसमें आ जाती है। अपने उसमें आने के बाद जो है, अपने होश में आ जाती है, तो वो कुछ कलावा टाइप में होता है, तो अम्मा जी कलावा बांध देती हैं उसको। तो वो कलावे से टाइप में बांध देती हैं और एक ताबीज़ देती है, उसको ताबीज़ पहना देती हैं। और उसके बाद जब ताबीज़ पहना देती है तो एक कोई पड़ोस में ओझा जी रहते हैं, और जो ये झाड़ फूँक करते हैं, जो इस तरीके से, मतलब अच्छे थे, माने हुए थे काफ़ी। तो उनको बुलाया जाता है अगले दिन, जब तो ये सब लोग घर चले जाते हैं, अगले दिन उनको बुलाया जाता है। अगले दिन उनको बुला करके और वो वहाँ पे पाठ पूजा कराते हैं, क्योंकि सब डरे हुए थे गांव के कि आज तो भाई चलो इस लड़की पे है, इस बच्ची पे आया है, चलो ये तो बच गई, कैसे भी करके कल को किसी और के ऊपर ये आ गई या कुछ और कर दिया तो फिर कैसे जिएंगे। और फिर सभी सोच लेते हैं यार कि मतलब गांव में कोई प्रेतनी है, कोई चुड़ैल है, तो वहां से तो यार डर तो सबके मन में बैठ जाता है, डर तो सबको ही लगता है। तो वहां से वो उसको हवन वगैरह करवा के, और जब वो उसको पकड़ते हैं, भस्म करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो आकर के करके जाते हैं। जब जाके वहाँ पे सब लोग जो है थोड़ा सुरक्षित रहते हैं। और जब वहाँ से, फिर भी आज भी लोग बताते हैं कि वहाँ से निकलने में आज भी डर लगता है, आज भी निकलने में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कहानी यार आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार, मेहनत लगती है, प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए। एक आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ऐसा लगता है कि यार जैसे मैंने मेहनत की है तो समझो मेरी मेहनत सफल हो गई यार। तो प्लीज़ यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख करके चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। आपका कुछ जाएगा थोड़ी सब्सक्राइब करने में, सब्सक्रिप्शन तो फ्री है यार बिल्कुल। तो कर लो यार सब्सक्रिप्शन, और साथ में बेल आइकॉन को दबा लो, ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि मैं कोई भी जो है वीडियो लेकर के आऊँ या कोई कहानी सुनाऊँ आप लोगों को, और तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख पाओ कहानी को। और दोस्तों कोई भी करेक्शन करना हो, या मैंने कुछ गलत कहा हो, या मैंने कुछ गलत सुनाई हो, तो आप डिसलाइक कर सकते हो, और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके कि मतलब मैंने क्या गलती की है, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। तो दोस्तों नीचे जो है हर हर महादेव या जय बजरंगबली जरूर लिखना, और अपना नाम और अपनी जगह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव, जय बजरंगबली दोस्तों।